नमस्कार, मैं लक्ष्मण पालव, आप देख रहे हैं सुसमाचार। आज संविधान दिवस है। आज के दिन देश और प्रदेश में कई जगह कार्यक्रम हुए। उसी प्रकार आज भभुआ के नगर पालिका में सम्राट चौधरी का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में सम्राट चौधरी जी ने बहुत से भाषण दिए। उनके जवाब में क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कैमूर के अध्यक्ष श्री अकलू राम जी हैं। आप प्रोग्राम में क्या देखें। सबसे पहले शुद्ध समाचार चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। आज नगर पालिका मैदान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित सम्मेलन में बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी आए थे। आज अंबेडकर साहब के द्वारा निर्मित संविधान दिवस मनाया जा रहा था पूरे देश और प्रदेश में। राष्ट्रीय जनता दल पूरे देश और प्रदेश में संविधान दिवस के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को याद कर रहा था, उस पर चर्चा कर रहा था। और आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यक्रम हुआ जो पूरी तरह से खिलाफ नजर आया। और आज के दिन उनके कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर का प्रतिमा नहीं देखा गया, बल्कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण किया। सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि जो संविधान के बदौलत आज सम्राट चौधरी मंच पर बोलने के काबिल हैं, लेकिन वह आज के दिन डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा वहाँ नहीं लगवा सके। इससे सादा साबित होता है कि ये लोग संविधान विरोधी हैं, डॉक्टर अंबेडकर विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। ये नहीं चाहते कि इस देश में लोकतंत्र बहाल हो या लोकतंत्र बचे, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। धीरे धीरे इसी के आड़ में डॉक्टर अंबेडकर साहब को मिटाना चाहते हैं। आप ने बोला कि इनका सभा फ्लॉप रहा, कैसे फ्लॉप लगा? निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि कुर्सियां खाली हैं, बल्कि उस सभा में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बस भेज कर गांव में और लोगों को प्रयास किया पैसे दे करके भी कि भीड़ आवे। इसके बावजूद भी अब आम जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है, यह गुमराह करने वाली पार्टी है। इसलिए जनता ने नकार दिया, बल्कि सभा में जाने से भी इनकार किया लोगों ने। इसलिए कुर्सियां खाली नजर आई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जहां आए थे, जहां पूरे जिला में बैनर और पोस्टर और गेट से पटा हुआ था, लेकिन उनके सभा में जनता नदारद थी। इसलिए साबित होता है कि अब जनता इनको नकार रही है। आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी का इस जिले नहीं, प्रदेश और देश से सफाया होना निश्चित है। उन्होंने संविधान जो पर बात बोला और बाबा साहब की एक तस्वीर नहीं लगा पाए। उन्होंने एक बात बोला कि हम राम मंदिर में भाजपा सरकार बनवा रही है और वहां पर दर्शन करने के लिए हम आप लोगों को ले जाएंगे। राम मंदिर और भगवान राम राजनीति में भाजपा के लिए महत्व रख रहे हैं कि उन लोगों ने, आपको लगता है कि भगवान राम को भगवान नहीं नेता बना रहे हैं? ऐसा हमको लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, भगवान राम और मंदिर के नाम पर वे लोग वोट का राजनीति कर रहे हैं। आस्था के नाम पर, आस्था चूंकि सबके साथ है, जिसको आस्था है मंदिर में पूजा करे, घर पर पूजा करे, वो करने वाला करता है। लेकिन ये लोगों को राम के नाम पर, राम को बेच करके इस देश पर राज करना चाहते हैं, जबकि राम की घर बनाने के लिए इनकी जरूरत है। जो भगवान पूरे लोगों के लिए, पूरे लोगों पर उनकी कृपा दृष्टि होती है, लेकिन ये लोग राम को नाम को भजा रहे हैं, बल्कि उससे जो है इस देश का भला होने वाला नहीं है। इस देश का भला, इस देश के लोकतंत्र के आधार पर, संविधान के आधार पर जो हमें हक और अधिकार मिला है, जब तक उस हक और अधिकार को आम जनता तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक देश का भला नहीं होने वाला है। राम मंदिर बनाने से इस देश में बेरोजगारी समाप्त नहीं होने वाली है, गरीबी दूर होने वाली नहीं है, बल्कि कुछ चंद लोगों की रोजगार के काम का वह जो है वस्तु है। इसलिए वह मात्र जुमला है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर के नाम पर अब तक लोगों ने वोट लिया है। अभी तक देश की जो स्थिति है, देश में जो भी हमारी विरासत था, देश की संपत्ति थी,
उस संपत्ति को इस देश के हमारे मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेचने का काम किए हैं, बल्कि उसको बचाने का काम नहीं किए हैं। इसलिए वह देश को बेचने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी देश को जलाने वाली पार्टी है। अब जनता देश का समझ चुकी है। अब इनका सफाया निश्चित है। आने वाला 2024 में जनता इनको जवाब देगी। निश्चित तौर पर यह देश से जो है समाप्त होंगे और बिहार से भी इनका सफाया होगा। अभी राहुल गांधी जी हर एक जगह जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। बिहार में जातीय जनगणना हो गई, आर्थिक जनगणना हो गई, कानून भी लागू हो गया, सिग्नेचर हो गया राज्यपाल का। और भाजपा के अमित शाह जी हैं और सम्राट चौधरी जी हैं, दोनों आदमी बोलते हैं कि हम फ्री में राम मंदिर का दर्शन कराएंगे। और अब की बार जो इंडिया गठबंधन है की स्थिति क्या है? जो इंडिया गठबंधन है, आप लोग तो इंडिया गठबंधन के हैं, तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के हम लोग साथ हैं और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है देश में। और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में अभी जातीय जनगणना जो आपने देखा है, जो बिहार में एक नजीर पेश किया अपने देश के लिए, जो जातीय जनगणना करा करके आर्थिक सर्वे भी कराया और सारी अलग अलग लोगों को पोल खोल दिया कि नहीं हमारी स्थिति क्या है। अब जो है देश स्तर पर जातीय जनगणना की मांग हम लोग कर रहे हैं कि आप यदि आप जातीय जनगणना का समर्थन करना चाहते हैं तो देश स्तर पर आपकी सरकार है, देश स्तर पर जातीय जनगणना कराइए और जातीय जनगणना करा दीजिए ताकि किसकी क्या स्थिति है वो सामने आ जाएगा। और आज जातीय जनगणना करने के बाद बिहार की हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, आज जो है आप देख रहे हैं या जो आरक्षण का जो कोटा 65% बढ़ा करके तो सामान्य जाति को मिला के 75% कर दिया है। और निश्चित तौर पर भारतीय संविधान जो कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, तो आपको क्यों दिक्कत हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को इससे पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम सारी जगह पर हम छेके हुए हैं, सारा दखलियाए हुए हैं सीटों को। और जिस दिन जातीय जनगणना हो जाएगा उस दिन जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबका हक हिस्सा बराबर मिलने के लिए रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए ये लोग जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। एक मुद्दा पर सम्राट चौधरी जी ने और बोला कि जम्मू कश्मीर में 370 हटा दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है जैसे हिमाचल में 370 है, वहाँ पर लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं अदर स्टेट वाले, और जम्मू कश्मीर में तोड़ा गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्यों छोड़ा गया? आप इसमें क्यों? देखिए, ये लोग तो सिर्फ उसके नाम पर है ना जनता को गुमराह करना चाहते हैं, खासकर हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लोगों का वर्चस्व है। ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ हम सारे लोग जा कर के रहते हैं, सारे लोग वहाँ बिजनेस व्यवसाय करते हैं, या देश हमारा है, देश में सभी लोग सभी जगह जाकर रह सकते हैं। लेकिन यह लोग कुछ जगह कुछ अभी ऐसी स्थिति है जहाँ पर लोग अपना वर्चस्व बनाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन यह भारत है, भारत जो है संविधान पर चलता है और संविधान जो है सबको बराबरी का जो है आपको इजाज़त देता है। इसलिए संविधान सबसे सर्वोपरि है। और संविधान को चूंकि इनको खतरा यह है कि संविधान के बदौलत तो एक आम नागरिक को भी अधिकार बराबर है, सबको वोट देने का अधिकार है। और वोट के बदौलत हम जो है राजा बनाते हैं, हम एमएलए एमपी बनाते हैं। और इसके चलते वो लोग तो चाहते हैं कि वोट का अधिकार ही खत्म कर दिया जाए, भारतीय संविधान खत्म कर दिया जाए। और वही जो 16वीं सदी की स्थिति है, जो हमारा विधान के आधार पर जो है सरकार सत्ता चलती थी, वह चाहते हैं कि फिर वही राजतंत्र कायम हो जाए और वही वर्ण व्यवस्था कायम हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस मंसूबे को पाले हुए हैं, अब आम जनता समझ चुकी है। अब सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि आम लोग इस बात को समझने लगे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ करके शासन में बैठना चाहते हैं। लोगों को जाति पाति उपजाति में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके लड़ाना चाहते हैं। ये दंगा वाली पार्टी है। ये आरएसएस जो लोग हैं वो दंगा कराते हैं और दंगा करा करके लोगों को बांट करके गुमराह कर रहे हैं। अब जो है इंडिया गठबंधन जो है पूरे देश में मजबूत है और सभी जगह इस बात को लोग समझ रहे हैं। और समझने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो है पूरा पुलिंदा चिट्ठा खुल रहा है
उनका कलई खुल रही है। ये झूठ वाली पार्टी है, ये झूठा पार्टी है, इसलिए इसको जो है जनता जो है अब जो है जवाब देने जा रही है 2024 में, और इनका सफाया जो है होना तय। आप देख रहे थे शुभ समाचार, हमारे साथ थे राष्ट्रीय जनता दल के कैमूर के अध्यक्ष अकलू राम जी। नमस्कार, अब देखते रहिए। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।